कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास की कथा अध्याय 5। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि देवों के देव महादेव ही आधारभूत हैं, तो उनका जयकारा बोलना तो बनता है। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारी मदद करता है और हमारे अंदर उस उत्साह को जागृत करता है कि हम आपके लिए सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएं और तीज त्योहार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। 5वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और मनोहारी और बहुत ही प्रेरणादायक कथा, जो कि भगवान को भक्त से और भक्त को भगवान से सीधा सीधा जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के थे, लेकिन वे थे तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, यानी कि उनके परम भक्त थे। उनकी बहुत पूजा किया करते थे और वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने के लिए निरंतर जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भगवान की अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा कर सकूं, लेकिन धन के नाम पर मेरा एक भी पैसा खर्च ना हो। संत उस सेठ की बात को समझ गए कि यह व्यक्ति तो बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्त भी है और इसकी भक्ति में जो शक्ति है, जो आस्था है, वो अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उससे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो, जिसमें तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। मन में ऐसा विचार किया करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम का काम बन जाएगा और तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरा, तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का भरपूर आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई भी कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा शुरू कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था जैसा वो चाहते थे। अब उनका नियम बन गया था कि स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते, दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे मन ही मन किया करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज की 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो कंजूस तो थे ही, कंजूस ही नहीं बल्कि उन्हें तो महाकंजूस कहना चाहिए। अब सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज़्यादा डाल दी है, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। अब देखिए, भाव सेठ जी के मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की और वह दूध में डाला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे,
ज़्यादा शक्कर तुमने तो मेरी पूजा में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत नहीं गई। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और उनके प्रेम भाव के भूखे होते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। फिर आप उनसे चाहे जो कुछ भी करवा सकते हो। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। रसखान के सवैये नाम से बच्चों को क्लास में, कक्षा में उनके सवैये पढ़ाए जाते हैं, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद भी होते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में ऐसा मैंने सुना है। कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसीलिए रसखान, तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग तुम्हें डस लेगा। तुम बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अब उस्ताद तो उस्ताद है। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में यह इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुँचे, उस्ताद ने एक बार फिर से उसे चेताया, यानी कि याद दिलाया कि रसखान, भूलकर भी इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधा मेरे पीछे पीछे आना और रसखान जहाँ पर रहना, ध्यान से रहना, ध्यान रखना वे यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे भक्त। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से वशीभूत हो रहे थे, इतने में ही साथ में पायल की छन छन की झनकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी मत देखना, नहीं तो काला नाग खा जाएगा और तुम्हें दिख जाएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही वे यमुना जी के किनारे पहुंचे तो श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे तो अपनी सुध बुध भूल गए और भाव विभोर हो उठे। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे लोग बोरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वहीं प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, यानी कि अंदर नहीं जाने दिया। वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे और कहा जाता है कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा तो उनके मुंह पर दूध और भात लगा हुआ देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं, जिन्हें रसखान के सवैये के नाम से जाना जाता है। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा, मानुष हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गांव के गारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यह थी आज भगवान और भक्त के एक सच्चे संबंध की कथा कि कैसे वो एक दूसरे के वश में रहते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ सभी प्यार से बोलिए, भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान कवि की जय। अब सुनते हैं आज का अध्याय।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन करवाया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने शारंग नाम का धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था, यानी चमक रहा था, और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं थी, जो कि अत्यंत शोभा पा रही थी। दर्शन करके भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच रहे हो और ऐसे क्यों पड़े हो। यहाँ जो संसार में पूजने योग्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का सरल उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में, अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है। जिस वृक्ष का कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है, वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कभी कांपता नहीं है, यानी कि वह हिलता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मोह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल जल्दी उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वानुकृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भलीभांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित यानी के प्रकाशित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है, यानी कि आदेश दिया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है, यानी कि जिसका कोई भी उपयोग न हो। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवरे के समान हैं। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। यह सब प्रकार के शिल्पकारी के कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान ही निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे।
अब देखिए इसमें बात क्या है सोचने की। भगवान खुद ही राजा इंद्रधनुष को बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं का निर्माण करना है। अब इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए कि भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध होता है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए और विशाल वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभमणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हों। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप में से कोई कभी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में गया है और उनके दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। भगवान राजा को आगे करते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभमणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा यानी उज्जवल हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हों। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसीलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान और गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश दिखना और होना बहुत जरूरी है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत यानी सफेद था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फनाकार से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए बल के अभिमान से उद्यत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मुसल शोभा पा रहे थे। उनका वह स्वरूप दिव्य था। दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नीले मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और उनके विशाल वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई दे रहे थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनकी देह की दिव्य कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नमयी हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर, रमणीय, मन को मोहने वाली प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक ही क्षण में बन गई थी। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहारी और मन को मोहने वाली समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म तो बड़े अद्भुत हैं और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं हैं और मनुष्य दिख भी नहीं रहे हैं। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं या फिर विद्याधर। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं, दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामयी रूप से स्थित हैं, इसीलिए आपके यथार्थ स्वरूप को मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पुरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब वेद पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। वेदांत ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञानगम्य और वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव और मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ।
पृथ्वी आदि 5 भूत त्रिविध, अग्नि, जलादि, वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर, जंगम या भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है और यह चराचर विश्व मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे सुव्रत, मुझसे वर मांगो, जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको तो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता, और तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है। राजन, तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव के ऐसे वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपति, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी जी के धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप यदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल और सनातन परम देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ और ब्राह्मणों के हित में सदा संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले हैं। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, महानाग, सिद्ध, गुह्यक, विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले या अन्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल और शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपकी कृपा से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरी कृपा से तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित वस्तुएं अवश्य ही प्राप्त होंगी। राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी परे, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ये नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमयी पद को पाकर तुम परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजन, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, तब तक 7 समुद्र और मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे, तथा जब तक देवलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूलोक पर चारों ओर तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी, छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञाज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रदुम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपने 21 पीढ़ियों का पीछे वाली का और 21 पीढ़ियों का आने वाली का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके पास ही केवड़े के वन से ढका हुआ एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमा को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चमर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंडल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पर्दों वाले स्तोत्रों पर ऋग, यजु और सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभामयी धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर
विश्वकर्मा जी सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनका शरीर रोमांचित हो उठा था। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य और धन्य माना। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम और वरदायिनी सुभद्रा जी की मणियों से जड़े हुए विमानों में आकर के रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान राजा अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा गाजे बाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधरवाया। फिर शुभ स्थिति, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करवाई। उत्तम प्रसाद अर्थात महल में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया गया। फिर तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजन करके स्वर्ण, मोती, माणिक और तरह तरह के सुंदर वस्त्र अर्पित किए गए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए गए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और तरह तरह के यज्ञ करके अनेकों बार दान दिए। फिर धन्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान अर्थात मोक्ष अर्थात भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। तब मुनियों ने पूछा कि हे सुश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन अर्थात दर्शन करना चाहिए। स्नान दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो अलग अलग फल है वह भी सभी बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसीलिए मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे जेठ मास के में प्रयास करके इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंचतीर्थों का सेवन करके फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर फिर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते अर्थात वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषों का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है कि जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण के दर्शन करना है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कथा और भी रोचक और मनोहारी होने वाली है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप कल आने वाली वीडियो में आगे का वृतांत भी अवश्य ही सुनिएगा। और एक गुजारिश और है कि इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए और आप उसका आने का इंतज़ार कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें ताकि हमारे हौसले बुलंद रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव के साथ साथ आप अपनी राय भी अवश्य ही लिखा कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।